सब्जी मंडी में कैसे काम होता है, फसलों की कीमत कैसे तय होती है, किसानों को उनकी फसलों की कीमत कैसे दी जाती है, व्यापारी कैसे आते हैं और किन किन राज्यों में कहां कहां से कौन कौन सी फसलें ली जाती हैं, ये सब चीज़ आज आप जानेंगे, समझेंगे और ये भी समझेंगे कि मंडी की प्रक्रिया क्या होती है। इस वक्त हम पधाना किसान मंडी में हैं। ये उत्तर भारत के सबसे बड़े किसान मंडियों में से एक है। यहाँ पर टमाटर, करेला की सबसे ज़्यादा यहाँ से बिक्री होती है और कई राज्यों तक जाती है। और ये पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमारे साथ इस मंडी के सदस्य हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कैसे यहाँ पे काम होता है। क्या नाम है आपका? पवन कुमार नाम है जी मेरा। पवन जी, किसान की मंडी ये पधाना मंडी है, यहाँ से कई राज्यों में फसलों की सप्लाई होती है। तो कैसे क्या प्रक्रिया होती है किसान के खेत से लेकर मंडी तक और फिर मंडी से बाजार तक, क्या प्रक्रिया होती है? प्रक्रिया ये है भाई साहब, यहाँ पे सर जो किसानों को टमाटर आता है उसको हम खरीद लेते हैं। खरीदने के साथ साथ फिर हम व्यापारी को देते हैं टमाटर। ये मंडी जो है ना किसानों की मंडी है, कोई ऊंची वैसी मंडी नहीं है ये भाई। यहाँ पे माल लिया और वैसे आड़त कट गया कुछ नहीं है यहाँ पे किसानों की मंडी है। ये किसान अपना माल बेचता है और माल ये सप्लाई करता है व्यापारियों को। व्यापारी आते हैं यहाँ पे हरियाणा से, जहाँ पे हम खड़े हैं, पंजाब से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, इधर राजस्थान से भी आते हैं। ये व्यापारी आते हैं और टमाटर यहाँ से खरीद के अपने मंडियों में ले जाते हैं, मंडियों से आगे बाजार में बेचते हैं। टमाटर के अलावा और कौन कौन से फसलों के? टमाटर के अलावा यहाँ पे करेला है और भिंडी। इन दोनों के खरीदार कहाँ से आते हैं? ये भी व्यापारी लोग आते हैं, कुछ लोकल हमारे जैसे हम खरीदते हैं, कुछ व्यापारी भी आते हैं जो उनको माल देते हैं। कई स्टेट से? हाँ। अच्छा, ये टमाटर आप भाव इसका कैसे तय करते हैं? भाव जैसे हम यहाँ पे बोली करते हैं टमाटर की। बोली करने के बाद जिसका भी छूटती है बोली पे उसको 10 रुपये कम में दे देते हैं। थोड़ा सरल शब्दों में समझाइए, कैसे बोली करते हैं? किसान अपने खेत से टमाटर लेकर आया, मान लीजिए उसके पास 10 क्विंटल टमाटर है, वो लेकर आया, तो उसके बाद आपसे वो संपर्क करेगा, फिर कैसे बोली की क्या प्रक्रिया? जैसे बोली यहाँ सारे किसान इकट्ठे हो रहे हैं, किसानों ने एक आदमी को चुन दिया, मेरे को चुन दिया कि भाई आप थोड़ा सा टमाटर पे बोली लगाओ। व्यापारी आ रहे हैं और बोली पे जैसे 200 रुपये, 210 रुपये, 220 रुपये, 30 रुपये, 300 रुपये, 300 में अगर छूट जाती है तो 10 रुपये छूट के 290 में व्यापारी को दे देते हैं टमाटर। दूसरा ये कि टमाटर या बाकी सब्जियों की क्वालिटी को लेकर भी कुछ देखा जाता है? हाँ, क्वालिटी अगर टमाटर किसी का टमाटर बढ़िया टमाटर आ रहा तो उसको थोड़ा सा ऊपर 10 रुपये महंगा मिल जाता है। ये कौन चेक करता है? ये जैसे व्यापारी को टमाटर चाहिए, हम बोल देते हैं भाई इनमें से कोई भी क्रेट पलटी मार ले, उसको पलटी दिखा देते हैं। अगर टमाटर ऊपर से 1 सरा नीचे होया उसका महंगा भाव में टमाटर बिकता है। जिसका टमाटर पलटी में थोड़ा मीडियम निकलता है उसका कम भाव में टमाटर बिकता है। अच्छा, हाँ जी। और क्वांटिटी सारे किसानों की आती है, अलग अलग होती है? अलग अलग चीज है। अच्छा, सारी अलग। साल भर में कितने या फिर पर डे कितना आप यहाँ से करते हैं? अब की बार जो अभी टमाटर का रेट रहा वो 500 प्लस ही रहा, 500 प्लस रहा अब की बार किसानों का ठीक होया पहले से भी। अब जो टमाटर बिक रहा है, अब 100-150 रुपये टमाटर बिक रहा है आज के टाइम में। 100 रुपये 150 रुपये टमाटर बिक रहा है। अभी जो टमाटर ये आपके सामने खड़ा है ये 120-130 का टमाटर है। अब भाव थोड़ा डाउन आ गया। कितने का है ये? 25 किलो ग्रेड है जी। ये 120-130 का बाजार है टमाटर। ये पूरा एक क्रेट जो 120-130 रुपए, ये 25 किलो टमाटर आता है। अच्छा, और बाजार में जब बिक्री हो रही है वो उसका बाजार में भी इसके भाव से टमाटर चलेगा, बाजार में से अलग थोड़ी चलेगा। अगर ये 120 का टमाटर है तो व्यापारी को 200 रुपये में पहुंच पड़ गई है, वो भी 220-30 रुपये टमाटर बेचेगा। अगर जो फड़ी वाले टमाटर लेंगे वो भी 10-20 रुपये ऊपर बताएंगे। तो ऐसे टमाटर बिकता है जी यहाँ पे। जैसे किसान लेकर आया तो उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो गया, खेत में फसल है तो उसकी तुड़ाई हो गई, उसकी वो हो गई, ठीक है। तो ये ओवरऑल में कितना खर्चा? बहुत मेहनत करते हैं किसान लोग, बहुत। इस टमाटर को जैसे अपने बच्चों को पालते हैं ना, इस टमाटर को ऐसे पालते हैं लोग। और पालने के बाद बाजार के ऊपर डिपेंड करता है कि दिल्ली के अंदर क्या बाजार है, करनाल के अंदर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट करनाल है यहाँ पे कुरुक्षेत्र में क्या बाजार है, उस हिसाब से फोनों से पता लग जाता है भाई आज का बाजार ये बिका है। ठीक है, जो आड़ती लोग है ना वो कमाई कर लेते हैं। आड़ती लोग जो व्यापारी होते हैं ना वो बहुत कम कमाई करते हैं। जिसकी अपनी आड़त है, खुद की आड़त है, वो आड़त पे भी खेल लेता है गेम। जैसे उसको 10 रुपये चुंगी बन जाती है, ऊपर से 9% पड़ जाता है उसको, वो सब बचा लेते हैं। लेकिन जो व्यापारी लोग है बेचारे वो भी मरते हैं और जिम्मेदार बेचारा मरे पड़ा।
जिम्मेदार का तो बुरा हाल है। जिम्मेदार का तो सिर्फ कोई नहीं है, उसका व्यापारी भी नहीं है, उसका सिर्फ ऊपर वाला है अच्छे माड़े के लिए, वही करता है उसका। अभी पीछे ओला पड़ गया था, बहुत फसल हमारी खराब हुई है लोगों की। एक दिन में कितनी मात्रा में यहाँ सब्जियों की यहाँ से सप्लाई होती है? ये जनवरी के टाइम में, फरवरी के टाइम में 10,000 क्रेटें आती हैं यहाँ पे, 10-12 हज़ार क्रेटें। वो सारे पर डे सप्लाई होती हाँ पर डिस्प्ले। बहुत व्यापारी आता है यहाँ पे, बहुत ज्यादा गाड़ियाँ। अब तो ये खाली पड़ा है और ये पूरा एरिया सारा भर जाता है व्यापारी से। है। कितने किसान मंडी से जुड़े हुए? हाँ जी, कितने किसान मंडी से जुड़े हुए? सब किसान से जुड़े हैं मंडी। नंबर संख्या अगर हम जानने की कोशिश करें, ये हमारे कितने गांव के किसान है? और हमारे 5-6 गांव हैं, संधीर, पधाना, घांगर, रंबा और एक काला माजरा। 5 गांव में, एक तखाना भी है, सीकरी भी है। ये 5-7 गांव हैं जो इस मंडी से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये थे पवन जी, जिन्होंने बताया है कि सब्जी की मंडी में कैसे काम होता है, खेत से लेकर आपके घरों तक यानी ग्राहक तक ये सब्जियां कैसे पहुंचती हैं, किसान कितनी मेहनत करते हैं और उसके बाद फिर व्यापारी उसको कैसे खरीदते हैं और व्यापारी इसको खरीद कर कैसे आप तक उसकी बिक्री करते हैं। ऐसी ही रिपोर्ट्स देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।